नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जालाल क्लासेज में आप सभी का। जैसा कि आप टाइटल पर देख रहे हो, हम यहाँ राजस्थान सामान्य ज्ञान का अध्ययन जिला दर्शन के माध्यम से करते हैं। कि जिला दर्शन के माध्यम से राजस्थान सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी मुख्य बिंदुओं का समावेश किया जाता है। ये जिला दर्शन की क्लासें विशेष रूप से प्री बीएसटीसी एग्जाम, पशु परिचर एग्जाम, सीएटी एग्जाम और पटवार एग्जाम आदि के लिए उपयोगी है। राजस्थान का इन जिला दर्शन क्लासों में राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला व संस्कृति का क्रमबद्ध तरीके से जिला दर्शन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम 12 जिले का अध्ययन करेंगे। 12 जिले के उपनाम, 12 जिले को क्या कहते हैं? वराह नगरी। अब 12 जिले को वराह नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 जिले में वराह भगवान की प्रतिमाएं अधिक मिली हैं, उसके कारण 12 जिले को वराह नगरी कहा जाता है। और 12 जिले का नाम 12 क्यों पड़ा? तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में यहाँ पर सोलंकी राजपूतों का शासन रहा था और उन सोलंकी राजपूतों शासन में उनके अंतर्गत 12 गांव आते थे और उन्हीं 12 गांव के नाम पर इस जिले का नाम 12 पड़ा। 12 जिले की प्रमुख नदियां, तो 12 जिले में प्रमुख नदी पार्वती, लासी, कुन्नू, परवन, ये 12 जिले की प्रमुख नदी है। तो कुन्नू जो नदी है वो 12 जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कोई कि 12 जिले को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 भागों में विभाजित करती है या 2 खंडों में विभाजित करती है, तो वो नदी कौन सी होगी? कुन्नू नदी। 12 जिले के प्रमुख बांध व झील, यानी 12 जिले में कौन कौन से झील हैं, कौन कौन से बांध हैं जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, उनमें पहला है उम्मेद सागर बांध, दूसरा लासी बांध या लासी परियोजना। अब ये लासी परियोजना या लासी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये लासी नदी पर ही बनाया गया है। बैंथली परियोजना, तो ये भी किस नदी पर है? बैंथली नदी पर है। या बैंथली बांध किस जिले में स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है। इसी प्रकार विलास नदी पर विलास परियोजना या विलास बांध बनाया गया है। इसी प्रकार 12 जिले का छतरपुरा बांध भी प्रसिद्ध है। तो ये सभी क्या है? 12 जिले के प्रसिद्ध बांध हैं। अब 12 जिले में एक अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। शेरगढ़ अभ्यारण्य में से कौन सी नदी गुजरती है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य में से परवन नदी गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, इसमें कौन से वृक्ष की अधिकता है? चिरौंजी वृक्ष की अधिकता है। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है? यानी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, तो वो कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। यह परीक्षा में प्रश्न आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है। या सांपों की शरण स्थली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो भी क्या हो जाएगा? 12। तो इंपॉर्टेंट है शेरगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद में अगला भी इंपॉर्टेंट है सोरसेन क्षेत्र। अब सोरसेन क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? कि सोरसेन क्षेत्र है, एक तो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र और दूसरा ये प्रसिद्ध है गोडावण के लिए। और गोडावण की किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी गोडावण की ब्रीडिंग, यानी गोडावण प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। और दूसरा यहाँ पर गोडावण के लिए संरक्षण है, विशेष संरक्षण। तो सोरसेन क्षेत्र इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 का सोरसेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन की ब्रीडिंग और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ पर गोडाउन लगभग लुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह स्थल है गोडाउन के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा सोरसेन क्षेत्र, इसमें क्या है? ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है। और ब्रह्माणी माता का मंदिर है तो वहां पर निश्चित रूप से ब्रह्माणी माता क्या लगेगा? मेला लगेगा। तो ये ब्रह्माणी माता का मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर 400 वर्ष से अखंड ज्योति चल रही है, यानी 400 वर्ष से लगातार यहाँ पर दीपक की अखंड ज्योति चलती है।
अगला है धनिया और मसाला। तो धनिया और मसाला का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? 12 जिले में होता है। 12 जिले का मांगरोल स्थान क्यों प्रसिद्ध है, या मांगरोल कस्बा क्यों प्रसिद्ध है? तो 12 जिले का मांगरोल एक तो ढाई कड़ी की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा टेरिकोट खादी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि ढाई कड़ी की रामलीला निम्न में से कौन से स्थान की प्रसिद्ध है? तो मांगरोल की प्रसिद्ध है। या ढाई कड़ी की रामलीला से संबंधित कौन सा जिला है? तो कौन सा है? 12 जिला। 12 जिले का शाहबाद स्थान भी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है कि शाहबाद क्या है? एक भगन कस्बा। भगन कस्बा क्या होता है? उजड़ा हुआ कस्बा। यानी प्राचीन समय में ये आबाद कस्बा था, लेकिन किसी कारणवश ये क्या हो गया? नष्ट हो गया। वर्तमान में ये भगन कस्बा है और यहाँ पर ही शाहबाद दुर्ग स्थित है। अब शाहबाद दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब शाहबाद दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके अंदर सबसे लंबी तोप 19 फीट लंबी तोप है, जिसका नाम है नवल बाण, वो रखी हुई है। तो नवल बाण तोप कौन से दुर्ग में रखी गई है? शाहबाद दुर्ग में रखी गई है। और शाहबाद दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है। उसके अलावा जामा मस्जिद, ये भी कौन से जिले में है? 12 जिले में है। 12 जिले में सीताबाड़ी, ये स्थान भी प्रसिद्ध स्थान है। सीताबाड़ी नामक स्थान पर क्या लगता है? सीताबाड़ी का मेला। अब सीताबाड़ी का मेला क्यों प्रसिद्ध है? एक तो ये सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहलाता है। यानी परीक्षाओं में प्रश्न आता है सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो उत्तर में क्या करेंगे? सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। यह प्रश्न आ गया परीक्षा में, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो क्या करेंगे? सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? 12 में। और 12 में भी किस स्थान पे? सीताबाड़ी नामक स्थान पे लगता है। अब शहरियों का आस्था स्थल किसे कहा जाता है? तो सीताबाड़ी को क्या कहा जाता है? शहरियों का आस्था स्थल। या शहरियों का आस्था स्थल किस मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। और सीताबाड़ी का मेला है वो आड़ोती अंचल का सबसे बड़ा मेला। अब आड़ोती में कौन कौन शामिल है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी चारों को मिलाए क्या कहा जाता है? आड़ोती। तो आड़ोती का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? सीताबाड़ी का मेला। अब 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील ये क्यों प्रसिद्ध है? कि यहाँ पर क्या है? सहरिया जनजाति का बाहुल्य है, यानी यहाँ पर सहरिया जनजाति के लोग अधिक निवास करते हैं। रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर, यानी बंडदेवरा के मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? 12 जिले में स्थित हैं। स्थान कौन सा है 12 जिले में? रामगढ़। रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर कौन से जिले में है? 12 जिले में। अब रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर है ये 108 मंदिरों का समूह है और भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। यानी परीक्षाओं में प्रश्न आता है निम्न में से कौन से मंदिर राजस्थान के मिनी खजुराहो कहलाते हैं? तो बंडदेवरा के मंदिर क्या कहलाते हैं? मिनी खजुराहो कहलाते हैं। 12 जिले के अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है और 12 जिले के मांगरोल की क्या है? ढाई कड़ी की लीला, रामलीला प्रसिद्ध है। अटरू नामक स्थान पे गड़गड़ देवालय भी है, यानी मंदिर है, और इसी मंदिर को मामा भाणजा मंदिर भी कहा जाता है। काकुनी मंदिर समूह, काकुनी मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? 12 जिले में स्थित है। अब काकुनी मंदिर समूह क्या है? वैष्णव और शिव मंदिरों का समूह है। और ये काकुनी मंदिर समूह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? परवन नदी के तट पर स्थित हैं। और इन्हीं के पास क्या है? भीमगढ़ दुर्ग के अवशेष, यानी वर्तमान में जो भीमगढ़ दुर्ग है वो खंडर बन चुका है, उसके मात्र अवशेष रह गए हैं। तो भीमगढ़ दुर्ग भी इन्हीं काकुनी मंदिर समूह के पास में स्थित है। दुगेरी
रेलावन। अब ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। अब सभ्यता क्या होती है? यानी ऐसे स्थान जहां पर प्राचीन समय में लोग निवास करते थे, जनजीवन चलता था, अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। वर्तमान में वो स्थान खत्म हो गए या नष्ट हो गए। वो किसी भी कारण नष्ट हो सकते हैं, बाढ़ के कारण, धरती में भूकंप के कारण, या कोई अन्य कारणों से नष्ट, अकाल के कारण। तो ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं? सभ्यता स्थल कहलाते हैं। तो दुगेरी रेलावन, इसका संबंध कौन से सभ्यता स्थल से है? हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से। छबड़ा ताप बिजलीघर कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। अब शेरगढ़ दुर्ग को दूसरा नाम है कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। और शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। तो यहां से कोई प्रश्न आता है, राजस्थान में कोसवर्धन दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो क्या करेंगे? बारां जिले में। अब कोसवर्धन दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। अंता गैस पावर स्टेशन ये भी कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। कवाई या कवई थर्मल पावर स्टेशन ये भी कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग ये भी कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। अब नाहरगढ़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जयपुर में भी नाहरगढ़ दुर्ग है। कपिल धारा का मेला कौन से जिले में लगता है? बारां जिले में लगता है। अब बारां जिले की प्रसिद्ध व्यक्ति तो कौशल्या देवी शर्मा। अब कौशल्या देवी शर्मा क्यों प्रसिद्ध है? ये मांडना कला के लिए प्रसिद्ध है और इसी क्षेत्र में इसको कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है।